गर्मियाँ जैसे जैसे समाप्त होने लगती हैं और जब आकाश में काले बादल उमड़ने लगते हैं, पहली बारिश की फुहार गिरती है, तो मुझे सुगंधा को एक चिंता घर करने लगती है। भोपाल की बैकबोन, भोपाल का बड़ा तालाब, हमारे शहर की जीवन रेखा, इसका जलस्तर इस बार कितना भरेगा? क्यों ये चिंता मेरे मन में होती है? कैसे ये वर्षों से मेरे भीतर बसी हुई है? इसका कोई ठोस कारण मैं नहीं बता सकती। बस इतना जानती हूँ कि जैसे ही मानसून आता है, मेरी आंखें तालाब की लहरों से पूछने लगती हैं, क्या इस बार भी ये 1667 फीट तक पहुँचेगा? ये सवाल बचपन से मेरी स्मृतियों में अंकित है। आज भी जैसे ही वर्षा ऋतु शुरू होती है, मेरे भीतर वही बेचैनी और वही उम्मीद एक साथ जाग उठती है। अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा मैंने संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में बिताया। कई वर्षों तक बायोटेक्नोलॉजी विभाग की प्रमुख के रूप में मैं वहां कार्यरत थी। जब रोजाना मैं महाविद्यालय की बस से कॉलेज जाती थी, तो वह बस बड़े तालाब के किनारे किनारे होकर वीआईपी रोड से गुजरती थी। बस की खिड़की से तालाब को देखते ही मेरे मन में वही प्रश्न लौट आता, आज जलस्तर कितना बढ़ा? क्या पिछले हफ्ते की तुलना में कुछ ऊंचाई और हासिल हुई? अक्सर मैं अपने सहकर्मियों, शिक्षकों और मित्रों से इसी विषय पर चर्चा करती। हम सब मिलकर तालाब को निहारते और कहते, आज तो पानी इस दीवार तक आया है, देखो शायद अगले हफ्ते तक ये और ऊपर तक भर जाएगा। और हम सब के बीच ये वादा होता कि जिस दिन बड़ा तालाब पूरा भर जाएगा, अपने अधिकतम जलस्तर तक पहुंचेगा, उस दिन हम सब मिलकर खुशियां मनाएंगे, पार्टी करेंगे। पर यह चिंता केवल तालाब के जलस्तर की नहीं थी। ये चिंता दरअसल भोपाल शहर की प्यास की थी, क्योंकि जब बड़ा तालाब पूरा भर जाता है, तभी शहर को साल भर का पर्याप्त पानी भी उपलब्ध होता है। इसीलिए मानसून में मेरे मन में हमेशा यही प्रार्थना निकलती है, हे ईश्वर, इस बार इतनी वर्षा हो कि बड़ा तालाब पूरी तरह लबालब हो जाए। और मेरी ये प्रार्थना आप सभी से भी है। मैं चाहती हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलकर मन से दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि ये तालाब केवल पानी नहीं बल्कि पूरे भोपाल का जीवन है। फिर जब वह क्षण आता है, तब तालाब भर भी जाता है और पूरा शहर मानो उत्सव में डूब जाता है। भदभदा डैम के गेट धीरे धीरे खुलते हैं, कभी 2, कभी 4, और जब उन गेटों से जल की प्रचंड धारा बहने लगती है, तो मानो पूरा शहर सड़कों पर उतर आता है। एक पर्व जैसा भोपाल में हम सब मनाते हैं। लोग अपने घरों से निकलते हैं, परिवार, मित्र, बच्चे, बुजुर्ग सभी उस नज़ारे को देखने दौड़े चले आते हैं। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई चाहता है कि वह इन क्षणों को मस्त रूप से देखे। उस समय का वातावरण बिल्कुल पर्व जैसा हो जाता है। पानी की गर्जना के साथ मानो भोपाल की आत्मा मुस्कुरा रही हो। हर चेहरे पर प्रसन्नता होती है, हर मन में संतोष होता है कि हाँ, अब साल भर शहर की प्यास बुझ जाएगी। ये सिर्फ तालाब का भरना नहीं होता, ये भोपाल की जीवन धारा का उत्सव होता है। मेरी सुगंधा की शिक्षा यात्रा भोपाल से हुई है और जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार मैंने एक बात देखी है। भोपाल में जब भी किसी परिवार में कोई अतिथि आगमन होता है, तो परिवारजन बड़े गर्व के साथ अपने अतिथियों को 3 जगह अवश्य घुमाते हैं। सबसे पहले बड़ा तालाब। भोपाल को तालों का शहर कहा जाता है और जब भी हमारे अतिथि इसको निहारते हैं, तो वह सिर्फ पानी का विस्तार नहीं देखते, बल्कि भोपाल की धड़कन को महसूस करते हैं। दूसरा पड़ाव होता है ताजुल मसाजिद। भव्यता और आस्था का जीवंत प्रतीक एशिया की सबसे बड़ी यह मस्जिद देखकर हर कोई दंग रह जाता है। और तीसरा पड़ाव होता है बिरला मंदिर।
भोपाल की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, सिर्फ आस्था का स्थल नहीं है, बल्कि भोपाल का एक अद्भुत दृश्य बिंदु है। यहाँ से पूरा शहर और बड़ा तालाब नजर आता है। भोपाल का बड़ा तालाब सिर्फ एक विशाल जल स्रोत नहीं है, बल्कि ये भोपाल की आत्मा है। सबसे बड़ी बात जो मुझे सुगंधा को लगती है वो ये है कि ये तालाब हर धर्म और हर वर्ग के लिए समान महत्व रखता है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, सभी भोपाली अपने इस तालाब से अथाह प्रेम करते हैं। हर कोई इसे अपना मानता है। अक्सर जब मैं सुगंधा मित्रों के साथ, परिवार के साथ चर्चा करती हूँ तो अनेक विषयों पर मतभेद होते हैं, पर एक विषय ऐसा है जिस पर सभी के विचार एक से होते हैं। ये है हमारा बड़ा तालाब। इसके महत्व और इससे जुड़ी भावनाओं पर कभी कोई मतभेद नहीं होता। That's a fascinating perspective. I see your point, but have you considered this? Absolutely, and that reminds me of. और सच कहूँ तो मैं बड़े तालाब के विषय पर घंटों तक चर्चा कर सकती हूँ। इसका हर दृश्य हर मौसम में एक अलग अनुभव देता है। इसी संदर्भ में भोपाल के बड़े तालाब के लिए एक कहावत भी बड़ी प्रचलित है। तालों में भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, गढ़ में चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। इस कहावत में बड़ा तालाब, उसकी विराटता और चित्तौड़ के किले की भव्यता की तुलना बाकी सबसे की गई है। अर्थात भोपाल का बड़ा तालाब बाकी सब तालों से अद्वितीय और विशाल है। अंत में मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगी कि ये बड़ा तालाब जो हम सबको जोड़े रखता है, हम सबको संजो के रखता है, संभालता भी है, इसी तरह भोपाल की आत्मा बनकर सदैव जीवित रहे।